ये है जीएन मल्लिकार्जुन, एक बैंक अधिकारी। मल्लिकार्जुन का दिन भी एक आम बैंक अधिकारी की तरह ही बीतता है। कई लोगों से मिलना, करोड़ों का लेन देन, निश्चित ही जिम्मेदारी से भरा हुआ एक थका देने वाला दिन। पर जब मल्लिकार्जुन के सहयोगी घर पहुंच के अपनी थकान मिटा रहे होते हैं, मल्लिकार्जुन बेंगलोर की व्यस्त सड़क में यातायात को सुगम बनाने में लगे हुए होते हैं। बेंगलोर देश का छठा सबसे बड़ा नगर है और हर महानगर की तरह बेंगलोर की भी आबादी हर साल और भी बढ़ जाती है। इसके साथ बढ़ जाती है वाहनों की संख्या। यह संख्या उत्पन्न करती है यातायात समस्याएं, जिससे बेंगलोर तो क्या किसी भी शहर की पुलिस पूरी तरह से निपट नहीं पाई है। परंतु इस समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस प्रशासन और बेंगलोर की जिम्मेदार जनता पिछले 18 सालों से एक अनूठा और काफ़ी हद तक सफल प्रयास कर रही है। बेंगलोर सिटी पुलिस ट्रैफिक वार्डन देश की ही नहीं बल्कि विश्व की उन मानी हुई ट्रैफिक वार्डन संस्थाओं में से एक है जो अब तक सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इन सफलताओं के पीछे ट्रैफिक वार्डन की काबिल टीम का हाथ है, जिसे बनाते हैं चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आए जिम्मेदार और सफल नागरिक। मल्लिकार्जुन भी ऐसे एक ट्रैफिक वार्डन है। पिछले 11 साल से मैं ट्रैफिक वार्डन में काम कर रहा हूँ। पहले से मुझे यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन का बहुत रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं ट्रैफिक वार्डन ज्वाइन किया और समाज का सेवा करने का एक मौका मिला है। और जब भी मैं काम करता हूँ, लोग मुझे देखता है और मुझे पसंद करता है और अप्रिशिएट करता है। ये देखने के बाद मुझे बहुत खुशी होता है और ज़्यादा करने के लिए मन चाहता है। मल्लिकार्जुन से कुछ ही दूर उनकी पत्नी संध्या भी यातायात को सुगम बनाने का प्रयास कर रही है। संध्या, जो खुद भी एक ट्रैफिक वार्डन है, पिछले 10 वर्षों से अपना योगदान दे रही है। आजकल शाम के वक्त काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे आम आदमियों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में अगर ट्रैफिक वार्डन्स काफ़ी अपना वक्त निकाल के अगर हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटरी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सराहनीय बात है मेरे ख्याल से। और शायद हर आम आदमी को इसमें हेल्प करना चाहिए और अपना कुछ वक्त निकालना चाहिए ऐसे वॉलंटरी काम के लिए। मल्लिकार्जुन और अन्य ट्रैफिक वार्डनों के कार्य से आम बेंगलोर वासी ही नहीं, बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस और उनका अमला भी काफ़ी खुश है। वार्डन्स ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ए ह्यूमन सर्विस। ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़ के और ट्रैफिक को सुधारने में उनकी मदद करके ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन एक सराहनीय कार्य कर रही है। लगभग शाम के 7 बजे मल्लिकार्जुन घर लौटते हैं और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। रात के खाने और टीवी देखने के दौरान दिन भर की बातें भी होती हैं। संध्या ट्रैफिक वार्डन और समाज सेवा की अहमियत को बाखूबी समझती है और यह उनका ही योगदान है कि मल्लिकार्जुन समाज को अपना समय दे पा रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को ठीक करना और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। सभी लोग कुछ न कुछ सोशल वर्क और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके कुछ न कुछ समाज सेवा करना चाहिए। अपने माता पिता से प्रेरित मल्लिकार्जुन के बेटे संदेश और बेटी सुनैना ने भी आगे चल के समाज सेवा करने का निश्चय किया है। इनको देख के बहुत खुशी होता है, कैसे पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और उनको लाइक रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में भी परेड में जाते हैं। सुनैना भी अपनी माँ की तरह समाज को कुछ देना चाहती है। मुझे गर्व होता है कि ये लोग जब भी उनको फुर्सत मिलते हैं, स्पेयर टाइम मिलते हैं, जाकर ट्रैफिक वार्डन के काम करते हैं। बेंगलोर सिटी में आज बहुत ट्रैफिक हो गया है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस का भी थोड़ा कम महसूस होता है। इसलिए ये लोग जब भी फुर्सत मिलते हैं जाकर काम करके मदद होता है सोसाइटी में। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो ट्रैफिक वार्डन के काम करूँगी। मल्लिकार्जुन और संध्या जैसे लगभग 600 ट्रैफिक वार्डन लगातार शहर के यातायात को कई क्षेत्रों में सुधारने में लगे हुए हैं।
हम 85 से अभी 15 आदमी से शुरू करके अभी अब तक 600 ट्रैफिक वार्डन है, उसमें 32 लेडीज वार्डन भी है, राइट। और हम हर साल एटलीस्ट 25 तो 100 आदमी को लेते हैं। हम 4 ईस में बोलते हैं, इंग्लिश में ई करके। एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है एनफोर्समेंट, तीसरा है एजुकेशन, और हम एक और ई को अडॉप्ट किया है, उसको एनवायरनमेंट करते हैं। Organization has been approved by the Commissioner of Police. And ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। संस्था ट्रैफिक पुलिस को यातायात नियम लागू करने में और नियंत्रण करने में मदद करती है, खासकर पीक आवर्स के दौरान। सरकारी मान्यता के साथ ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन ने कई और भी क्षेत्रों में जीत हासिल की है। ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन एक फोर्स हो गया है। वी बीट द यूनिफॉर्म सर्विसेज लाइक पुलिस एंड BSF एंड थिंग्स लाइक दैट। निश्चित ही बेंगलोर सिटी पुलिस ट्रैफिक वार्डन के पास गर्व करने के कई कारण हैं, पर हमारा यह सोचना गलत होगा कि लोग समाज सेवा के इस कार्य को करने के लिए तैयार बैठे होंगे। संस्था में सीमित भर्ती के पीछे इच्छुक लोगों की परेशानियां और शंकाएं जुड़ी हुई हैं। ट्रैफिक वार्डन वैसे अच्छा काम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको अप्रोच कैसे करें। हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन हमें उसके क्राइटेरिया क्या क्या है वो नहीं पता। हालांकि ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन इन शंकाओं के निदान में हमेशा लगी रहती है। नॉर्मली आदमी किधर रहता है, जयनगर में तो इंदिरा नगर, उधर ही इंचार्ज के लिए वो बताते, नहीं तो चाहे तो वो चीफ ट्रैफिक वार्डन पास आके बात कर सकते। ट्रैफिक वार्डन से जुड़ने के लिए नागरिकों को एक सामान्य परीक्षा और ट्रैफिक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। कोई आदमी ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने चाहते तो फर्स्ट इसको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। उसका कोई क्वालिफिकेशन होता है, ई शुड बी बिटवीन 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें डिग्री नहीं तो डिप्लोमा करना होगा, और वो बेंगलुरु में सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, नहीं तो गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। ट्रैफिक वार्डनों की उपयोगिता को समझते हुए कर्नाटका उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में 2000 और ट्रैफिक वार्डन बनाने के निर्देश दिए हैं।